नमस्कार मेरे दोस्तों, मैं मितन गुप्ता आपका स्वागत करता हूं। आजकल की दुनिया के अंदर हर आदमी कोई ना कोई क्रिएटिव काम ज़रूर करता है। कुछ लोग ज़्यादा करते हैं और कुछ लोग कम करते हैं। तो इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि किस तरीके से आप अपने जीवन में ज़्यादा क्रिएटिव बन सके। तो अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आप अपने जीवन में ज़्यादा क्रिएटिव काम कर पाएंगे। वैसे मैं यहाँ पर आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ, आपके आसपास जो भी चीज़ें आप देखते हैं उन्हें किसी ने पहले सोचा है और उसके बाद उसे क्रिएट किया है, और क्रिएटिंग प्रोसेस लगातार चलता रहता है। जैसे कि जो मोबाइल फ़ोन आप आज देखते हैं वह 20 साल पहले ऐसा नहीं था या 15 साल पहले ऐसा नहीं था। यानी कि फ़ोन तो बन चुका था लेकिन उसके ऊपर लगातार क्रिएटिव वर्क होता गया, और आज के ज़माने में जो फ़ोन हम यूज़ करते हैं वह स्मार्ट हो गया है। इसी तरीके से हमारे आसपास की जो चीज़ें हैं वह पहले से इनोवेट हो चुकी हैं, लेकिन उन पे क्रिएटिव वर्क लगातार चलता चला जा रहा है। और इस संसार में आप जो भी चीज़ें देख रहे हैं उनके ऊपर लगातार कुछ ना कुछ क्रिएटिव वर्क लोग कर ही रहे हैं। क्रिएटिव माइंड की डिमांड जो है वह हमेशा ही रही है। हर फील्ड के अंदर क्रिएटिव लोगों की बहुत सख्त ज़रूरत रहती है, वह फील्ड कोई भी हो, जैसे कि म्यूज़िक से रिलेटेड या फिर स्पोर्ट्स से रिलेटेड या फिर एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड या फिर प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड। कोई भी फील्ड हो उसके अंदर इनोवेशंस की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है, और अगर इनोवेशन करना है तो क्रिएटिविटी करनी ही पड़ेगी। तो हम किस तरीके से अपने जीवन में ज़्यादा क्रिएटिव बन पाएँ, तो मैं आपको कुछ एक पॉइंट्स बता देता हूँ। आप इनको फॉलो करेंगे तो आप ज़रूर क्रिएटिव वर्क कर पाएंगे। नंबर 1, फॉरगेट द आउटकम। अगर आप कोई क्रिएटिव काम कर रहे हैं तो आपने उसका एक रिजल्ट पहले से सोच रखा होगा, लेकिन वह पॉजिटिव होगा या नेगेटिव इसे आप अभी नहीं बता सकते, क्योंकि उससे पहले आपको काम करना पड़ेगा। तो कभी भी आप रिजल्ट के बारे में ना सोचें, जो उसका प्रोसेस है उसे एंजॉय करें। इसी तरीके से भगवान ने गीता में भी कहा है कि तू कर्म किए जा, फल की इच्छा ना कर। तो इसी तरीके से अगर आप कोई क्रिएटिव काम करते हैं तो आप उसके प्रोसेस को एंजॉय कीजिए। जो रिजल्ट होगा वह बाद में आएगा कि आप सक्सेसफुल हुए या फिर आप फेलियर हुए। नंबर 2 पॉइंट, क्रिटिसिज्म, यानी कि आलोचना सुनने के लिए आप अपने आप को तैयार कर लीजिए, क्योंकि जब भी आप क्रिएटिव काम करते हैं तो वह काम कुछ लोगों को तो बहुत अच्छा लगेगा और कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, और जिन लोगों को अच्छा नहीं लगेगा वह क्रिटिसाइज करेंगे। तो आप मेंटली प्रिपेयर कर लीजिए अपने आप को कि लोग आपको क्रिटिसाइज करने वाले हैं, क्योंकि आप क्रिएटिव काम कर रहे हैं। और जब आपने अपने आप को इस तरीके से प्रिपेयर कर रखा होगा तो लोग जब आपकी आलोचना करेंगे तो आपका जो काम है वह कभी भी इम्पैक्ट नहीं होगा। यानी कि आप अपने काम का जो फोकस है वह अपने क्रिएटिव वर्क पर ही लगाएंगे, ना कि आलोचनाओं पर, यानी कि क्रिटिसिज्म पर। नंबर 3 पॉइंट, रिलैक्स। अगर आप कोई क्रिएटिव काम करते हैं या फिर कोई इनोवेटिव काम करते हैं तो आपको अपने माइंड को रिलैक्स रखना है। अगर आप स्ट्रेस के अंदर हैं तो आप बेहतर नहीं सोच पाएंगे, क्योंकि जब आप स्ट्रेस के अंदर होते हैं तो उस वक्त आप उस चीज़ के ऊपर कंसंट्रेट कर रहे होते हैं जिसकी वजह से स्ट्रेस हो रहा है। तो आप अपने आप को रिलैक्स रखिए। जो भी आपका मैकेनिज्म है आपको रिलैक्स रखने का, उसको फॉलो कीजिए। जैसे कि कुछ लोग जब वॉक पे जाते हैं तब वह रिलैक्स महसूस करते हैं, और कुछ लोग जब नेचर से कनेक्ट होते हैं तब वह अपने आप में रिलैक्स महसूस करते हैं। तो आपका जो भी मैकेनिज्म है उसको फॉलो कीजिए जिससे कि आप रिलैक्स महसूस कर सकें। नंबर 4 पॉइंट, राइट योर आइडियाज़। जब आपके दिमाग में आइडियाज़ आते हैं आपकी क्रिएटिविटी से रिलेटेड तो आप उसे राइट कर लीजिए, क्योंकि जब आप कोई चीज़ क्रिएट कर रहे होते हैं तो उसमें बहुत सारे थॉट्स की ज़रूरत पड़ती है, और आप जब कंटिन्यूसली उस बारे में सोच रहे होते हैं तो कोई थॉट्स आपका बहुत यूज़फुल होता है तो आप उसे तुरंत राइट कर लीजिए। और यहाँ पर एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप क्रिएटिव काम कर रहे होते हैं तो उस वक्त आपको अपने आप से बातें करनी होती हैं, क्योंकि तभी आपके दिमाग में बहुत सारे आइडियाज़ आते हैं, और जब वह आइडियाज़ आएँ तो उन्हें तुरंत नोट कर लें। तो आप हमेशा एक पेपर और पेन अपने पास रखें, जब भी आपके पास इनोवेटिव आइडिया आए तो उसे लिख लें। नंबर 5, रीड देन रीड सम मोर। कहने का मतलब यह है कि अगर आप कोई क्रिएटिव काम कर रहे हैं तो उसके लिए आपको इन्फॉर्मेशन गेन करनी पड़ेगी, तो आप उसको रीड कीजिए।
उससे रिलेटेड आर्टिकल्स पढ़िए और उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन फाइंड कीजिए जिससे कि आप रीड कर पाए, और ज़्यादा से ज़्यादा रीड कीजिए, क्योंकि जब आप रीड करते हैं तो दिमाग जो है वह अलग तरीके से फंक्शनिंग करता है। और एक चीज़ ध्यान रखना, जब आप रीड कर रहे हो तो समझ करके रीड करना है, क्योंकि आप क्रिएटिव काम कर रहे हैं। नंबर 6, लिसन टू म्यूजिक। अगर आपको म्यूजिक सुनने की आदत है तो वह भी आपको इनोवेटिव आइडियाज़ में हेल्प करती है, यानी कि क्रिएटिविटी में आपकी हेल्प करती है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक को सुनिए, जो भी आपको पसंद है आप सेलेक्ट कर लीजिए और उसको सुनिए। जब आप उसे सुनते हैं तो उस टाइम पर ब्रेन के अंदर बहुत अच्छे आइडियाज़ आते हैं और आप रिलैक्स भी महसूस करते हैं। नंबर 7, मेडिटेशन। अगर आप क्रिएटिव काम करते हैं या फिर आप कोई इनोवेशन कर रहे हैं तो आपको मेडिटेशन करने की आदत डालनी चाहिए, क्योंकि इंसान का दिमाग जो है वह बहुत सारे थॉट्स को एक साथ प्रोसेस करता है। जनरली पता चला है स्टडी से कि इंसान दिन में 60 से 70 हज़ार बारी सोचता है, और ये जो थॉट होते हैं कुछ पास्ट को लेकर के होते हैं और कुछ फ्यूचर को लेकर के होते हैं। अगर आपको बेहतर सोचना है तो आपको इन थॉट्स को बंद करना पड़ेगा, यानी कि आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा। मेडिटेशन क्या करता है कि आपको एक जगह पर फोकस कराता है, जिससे कि बाकी के थॉट्स जो होते हैं वह स्टॉप हो जाते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए, क्योंकि ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने से होता यह है कि आपका जो भी कॉन्सेंट्रेशन होता है वह ब्रीदिंग की तरफ चला जाता है, और इसे ही मेडिटेशन बोला जाता है। वैसे तो मेडिटेशन की बहुत सारी स्टेजेस होती है, लेकिन आप स्टार्ट कर सकते हैं ब्रीदिंग एक्सरसाइज से। इससे क्या होगा कि आपका माइंड रिलैक्स रहेगा और उसके अंदर बहुत अच्छे आइडियाज़ आएंगे, और अगर आप क्रिएटिव काम कर रहे हैं तो आपको बहुत अच्छे आइडियाज़ की ज़रूरत पड़ेगी। नंबर 8, ले ऑफ द बैड स्टफ। अगर आपके अंदर कोई भी बैड हैबिट है, जैसे कि सिगरेट पीना या फिर कोई अल्कोहल लेना, तो इन हैबिट्स को आप बंद कर दीजिए। काफ़ी लोग सोचते हैं कि अगर वह सिगरेट पिएंगे तो बहुत अच्छा सोचेंगे, काफ़ी लोग सोचते हैं कि अगर हम ड्रिंक करेंगे तो बहुत अच्छा सोचेंगे, लेकिन आप लोगों को पता है कि ये सारी चीज़ें शरीर के लिए जो है वह हानिकारक हैं। तो इन चीज़ों का प्रयोग नहीं करना, क्योंकि इनके जो रिजल्ट होंगे वह आपको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाएंगे। और आपको क्रिएटिव काम करना है तो आपको स्वस्थ रहना ज़रूरी है, क्योंकि जब आप स्वस्थ रहेंगे तभी आप बहुत अच्छा सोच पाएंगे, नहीं तो आपका जो ब्रेन है वह आपकी बीमारी की तरफ सोचने लगेगा। नंबर 9, एक्सरसाइज योर बॉडी एंड माइंड। इंसान को दिन में कम से कम 30 मिनट या फिर 1 घंटा एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो उससे क्या होता है, बॉडी आपकी फिट रहती है, और जब आपकी बॉडी फिट रहती है तो आपको बेहतर आइडियाज़ आते हैं। और इसी तरीके से आपको ब्रेन को भी एक्सरसाइज करानी है। इसके लिए आप पजल्स गेम खेलिए, जिससे कि आपका ब्रेन जो है वह मोर एक्टिव रहेगा, और जब मोर एक्टिव रहेगा तो वह आपको बहुत अच्छे आइडियाज़ देगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब भी कीजिए। जब आप सब्सक्राइब कर रहे होंगे तो आपको एक बेल वहां पर मिलेगी, यानी कि घंटी, उस घंटी के ऊपर क्लिक कीजिए, जिससे कि नेक्स्ट टाइम जब मैं नया वीडियो डालूंगा अपने चैनल के ऊपर तो आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दोस्त मित्तन गुप्ता।